पिता अलौकिक जीना सिखा रहे हैं। ओम शांति। आज 31 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सतगुरु बाबा ने विशेष स्वयं का चार्ट देखने के लिए कहा कि बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। गाते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। तो बाबा कहे मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में लाइफ में कितने पाप और कितने पुण्य किया है। रोजाना अपना पोतामेल देखना है कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को रंज तो नहीं किया। तो बाबा कहे अब पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। और एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में भी कई अच्छे मनुष्य होते हैं जो अपनी अवस्था का समाचार डायरी में लिखते हैं, पोता में लिखते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हमारी जीवन कहानी लिखी हुई होंगी तो पिछाड़ी में आने वाले मनुष्य पढ़कर हमसे सीखेंगे। और बाबा कहे पाप अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे बड़ा पहला पाप है बुरी दृष्टि रखना। इसलिए बाबा कहे ऊंच पद पाना है तो बड़ा खबरदार रहना है, किसी पर भी कुदृष्टि नहीं रखना है, नहीं तो बाबा उन्हें बंदर कहेंगे। और आगे कहा कि माया के तूफान तो आएंगे भल आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। और अटेंशन दिलाते हुए दूसरा पाप बाबा ने बताया कि एक दो को दुख देना उन्हें बाबा गाजी कहते हैं। दुख देने से भी पाप बन जाता है। और आज बाबा ने बहुत गुह्य बात समझाते हुए एग्जाम्पल दिया कि कमल फूल बहुत बाल बच्चे वाला होता है जो पानी में रहता है और उनके बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। बाबा कहे फिर भी वह पानी से ऊपर रहता है, उन सब के साथ बंधनों में होते हुए भी कमल फूल समान ऊपर खिला हुआ रहता है। यह तुम बच्चों का ही दृष्टांत है। एक जन्म पवित्र रहेंगे तो फिर यह पवित्रता के संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। और लास्ट में सेवा के लिए कहा कि बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बच्चों को बतलाते रहते हैं, सब पर रहम करो। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोतामेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। आज मुरली से प्रश्न है सबसे बड़ा पाप कौन सा है। उत्तर में बाबा कहे किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्य को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोतामेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को रंज नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है। आज बाबा विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, तो इसलिए जांच करते रहना है कि कोई विकर्म पाप कर्म तो नहीं बनता है, कहीं घाटा तो नहीं होता है। बाबा कहे पुण्य आत्मा बन रहे हैं तो कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब।
कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारियों की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। बाबा कहे ऐसी कोई कमी ना हो जिससे कहे बंदर कहना पड़े। बाबा कहे नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, नारी से लक्ष्मी नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं, वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रतन। ज्ञान सागर बाप के पास ही ज्ञान रतन है, यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा कहे यह अनमोल अमूल्य रतन सिर्फ एक शिव बाबा के पास होते हैं, जिन एक एक रत्नों की वैल्यू लाखों रुपयों की है। क्योंकि जब हम एक भी ज्ञान रतन को धारण करते हैं और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन हमें इतनी ऊंची प्राप्ति कराता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं यह एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा कहे रत्नागर बाप से ज्ञान रतन धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाप समझाते हैं अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि न हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते हैं, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। बाबा कहते हैं सेंस कर लेते हैं ना कि किसी की कुदृष्टि हम पर है तो उस स्थान से हट जाना चाहिए। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होंगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाते हैं, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़े ही पता है। कोई पूछे भी यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा ब्रह्मा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रतन। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाबा कहते दोनों एक दूसरों को जानते हैं। हम बच्चे बाबा को जानते हैं यथार्थ रूप में, तो बाबा भी हम बच्चों की स्थिति को जानते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो कहेंगे ना यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो यह बाबा ब्रह्मा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भावना से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में न आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है। बाबा कहते हैं ऐसे बाप दादा का परिचय देना है कि वह है बाप दादा और हम बच्चे हैं। उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है।
कितना सहज है समझाना, कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हो जो कोई को भी पर्चे दे सकते हो। उसमें त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। शिवरात्रि नजदीक आ रही है तो आज भी बाबा सेवा की विधि बता रहे हैं कि इस प्रकार से पर्चे छापे, उसमें यह बातें लिखे और त्रिमूर्ति का चित्र भी हो और एड्रेस भी हो जिससे सेवा हो। बाबा कहे बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होंगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। बाबा कहते दुनिया में भी कई मनुष्य होते हैं जो अपना पोतामेल लिखते हैं, तो जो ऐसे पोतामेल लिखने वाले, ऐसा विचार करने वाले जरूर अच्छे लोग होंगे। बाबा कहे विकारी तो सब होते ही है, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोतामेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होंगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं, अर्थात उनको दुख देने वाला कहा जाएगा। बाबा कहे जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है, अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझा उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। बाबा कहते दुख देने से पाप बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भल तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चे वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। विकारों से न्यारा होकर रहो। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल देकर स्पष्ट किया कि जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है, जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं, उसका विस्तार कितना होता है, लेकिन कमल फिर भी उन सब से ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसे बच्चों को भी सबके साथ रहते हुए ऐसे न्यारा बनना है। बाबा कहे यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब है पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई कनेक्शन नहीं। सोतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़े ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सब को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है व रॉन्ग। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग पर समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए।
बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको सुनाता हूँ, यह राइट है या वह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। बाबा कहते अब समय अनुसार सब ज्ञान तुमको स्पष्ट है, अब जज करो राइट क्या है रॉन्ग क्या है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर देवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी बाप ने रास्ता बताया है तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। बाबा कहे पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी ज्ञान मिला है तो यह भी देखना है कि मैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कितना करता हूँ। भगत लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी ज्ञान धन का, न कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं जितना आगे चलते जाते हैं ज्ञान रिफाइन होता जाता है तो सहज समझ सकते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मुआफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मुआफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैज सदैव पड़े रहे। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया कि सेवा के लिए एक तो बैज सदा पहना हुआ हो और साथ में पर्चा हो जो दूसरों को संदेश देना सहज हो जाए। बाबा कहे सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो यह है बाप और यह दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर उन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि यह सब बातें समझाना कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार नहीं है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते। अर्थात बाबा कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से तुम बच्चे ही देख सकते हो कि कितने पुण्य और कितने पाप हैं। भगवान को तो तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसी को बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा कहे अगर बाप को पहचान लिया, निश्चय बुद्धि हो गए तो बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, अपने पोतामेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थ बन जाएगा। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज बाबा ने कितना सांत्वना देते हुए समझाया कि अगर सर्व समस्याओं के बीच में डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है तो अपने को बाबा के दिल रूपी डिब्बी में समा दो और बाप दादा के वरदानों का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, तो समस्या भी सेकंड में पार हो जाएंगी और पुरुषार्थ में और तीव्रता आ जाएंगी। आज का स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जिसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर। आज मास का लास्ट दिन है तो आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि जैसे दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन चलती है तो साकार ब्रह्मा बाबा विशेष अटेंशन देते थे सबको सकाश देने का, निर्बल में बल भरने का। ऐसे बाबा कहते हैं, बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।